And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game. फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से। मोदी फंटास्टिक है। वो कहता कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि फैंटास्टिक पर्सन है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पीएम। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रंप इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है 1 दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, 1 दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊंगा। अगले बंदों को क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं? मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं और इस 2 दिनों में वो ट्रंप को मिलने भी जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड के अंदर देखिए क्या वजूहात है कि भारत के पीएम को काफी ज्यादा प्रेज मिलता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से। उसके अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो इस टाइम सिचुएशन काफी हमें क्रिटिकल डाउन नजर आती है। क्यों दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फैंटास्टिक कह दिया है और जिसे सुन पाकिस्तानी भी पीएम मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं। अब अगले कुछ दिनों में अमेरिका में 2024 का क्वाड समिट आयोजित होने जा रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी उपस्थित होंगे। इसी समिट में उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाएंगे और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। खास बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी से मिलने के संकेत दर्शाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बहुत से जियोपॉलिटिकल क्राइसिस वो अकेले मिलकर सुलझा लेते थे और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक चुनावी रैली संबोधन के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा चतुर और मजबूत प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि भाई अभी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करेंगे और अब पीएम मोदी के ट्रंप से मिलने की खबर के बाद पूरी दुनिया की मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रही है और पाकिस्तानी भी पीएम मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को सब सलाम करते हैं और हम पर थूकते हैं। अमेरिका जो है वो बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल टाइप का एक नेशन है, तो जहाँ उसको मौके दिखते हैं, जहाँ उसको इकोनॉमी अच्छी होती दिखती है। और इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रंप को डायस्पोरा का वोट भी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस के वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, तो उनको शायद इतनी आवश्यकता या ज़रूरत ना महसूस हो रही हो। वैसे भी जो बाइडेन से तो मीटिंग हो ही रही है, क्वाड में मीटिंग हो ही रही है और फिर ऑन द साइड वो आपका एक यूएन का एक अलग से कॉन्क्लेव भी हो रहा है। हालांकि ख़ास बात यह है, नोट करने की बात यह है कि मोदी जी जो है वो जनरल असेंबली में स्पीच नहीं देने जा रहे। जनरल असेंबली को वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के स्नब कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए अलॉन्ग विद सम अदर्स, उस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला लोग कहते हैं चाइना है, लेकिन मेरा मानना है उस मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला मेजरली जो है वो यूएस है। और इसीलिए ट्रंप के साथ में मोदी के पहले भी वाइब्स आप जानते हैं बड़े अच्छे थे, दे यूज्ड टू गेट लॉन्ग, क्योंकि ट्रंप की ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती भारत से, एक्सेप्ट कि भाई भारत जो है उनको कुछ टैरिफ कंसेशन दे दे, कुछ उनसे इंपोर्ट कर ले। तो देखिए ट्रंप के टाइम में ही भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि उसके पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस था भारत का और अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का गैप था, जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था और जो इंपोर्ट कर रहा था। तो भारत ने फिर जो इंपोर्ट बास्केट थी वो मूव की और अमेरिका से भी पेट्रोलियम, क्योंकि अमेरिका ने तब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अमेरिका से भी लेना शुरू किया।
और उनका जो फ्रैकिंग ऑयल वगैरह की वजह से उनका आउटपुट काफ़ी था, तो एनर्जी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो भारत ने उसका भी फ़ायदा उठाया, तो वो ट्रेड बैलेंस कम हुआ। तो जो ट्रम्प का जो मोटो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका एक मेजर पिलर है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, और उनका ये मानना है कि उनकी इकोनॉमी तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी जब तक कि वो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करे, स्वयं कुछ एक्सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो इकोनॉमी की अमेरिका की जो पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया सब कुछ चाइना को, और चाइना को आउटसोर्स करने के बाद में अच्छा फिर वो डॉलर को रिजर्व करेंसी बना के वो मैनिपुलेशन जिस तरह से करेंसी का करते हैं, तो करेंसी उनकी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि वो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, और वो अगर खुद भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनकी करेंसी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि वो 3 गुना प्राइस में लोगों को मिलेगी। तो एक अमेरिका ने खुद की इकोनॉमी की एक तरह से हम कहें कि लॉन्ग टर्म में अगर उसको देखें तो उसने ऐसी तैसी कर रखी है, और लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, और उसका आपको इम्पैक्ट दिखता है कि जिस तरह से वो अपना वो डेट बढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई $40 ट्रिलियन तक उनका डेट बढ़ता चला जा रहा है। भाई इतना डेट तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है ना। तो यही ट्रम्प कह रहा है कि भाई डेट कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग लाओ। तो बेसिकली उसका ये मानना है कि आप जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, आप सब कुछ बाहर से करो, यहाँ कुछ भी मत करो, करेंसी अपनी आप रखो और चीप लेबर इंपोर्ट करो, इलीगल इमिग्रेंट्स ला के, और वो पूरा उन्होंने अपनी सोसाइटी की ऐसी तैसी कर ली है। तो जो फंडामेंटली देखा जाए तो जो वैल्यूज़ हैं ट्रम्प की, वो भी मोदी जी की वैल्यूज़ से मेल खाती है। तो ये भी एक कारण है, इलेक्शन भी एक कारण है, दोनों में एक सॉर्ट ठीक है ऑफ जी। तो संजय जी, क्या आपको लगता वेवलेंथ है कि मिलती है, ये भी एक कारण है। अब वो कहता कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन, ठीक है, लेकिन इंडिया जो था वो बिग यूजर था ट्रेड के अंदर। सो इट मीन्स कि अब आप देखिए जरा जरा इसमें थोड़ी देखिएगा कौन से लीडर जो हैं, पहले जरा इस पर मैं बात करता हूँ, फिर इसको वो हाउडी मोदी पे भी लेके चलते हैं। देखें, आपको पता है कि विच लीडर wanted to see Donald Trump or which leader globally has come to see President Trump? विक्टर ऑर्बन, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, वो मिलने गए उनको उनकी रहायशगाह मारला को, ठीक है, उधर फ्लोरिडा के अंदर। और अब कौन जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी जा रहा है। एंड हु इज विक्टर ऑर्बन इन यूरोप, जिसने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है। विक्टर ऑर्बन ने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है इस वक्त। वो कह रहा है रशिया से जंग बंद करो, ठीक है, और वो मिलने गया बिकॉज उसको खदशा है कि वो